अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ। उस प्लेन क्रैश के हादसे ने सबको हैरान करके रख दिया। हर किसी में डर का माहौल है और दिमाग में सवालों की सुई जो है वो घड़ी की रफ्तार से ही चलती जा रही है कि आखिरकार ये इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, इस इतने बड़े हादसे के पीछे किसका फेल्योर रहा, आखिरकार ये इतना बड़ा हादसा जो हुआ इसको लेकर के पहले से क्या कोई अंदेशा था, क्या कोई तकनीकी खराबी थी, क्या पायलट से गड़बड़ी हुई, क्या इसमें कोई टेक्निकल इस तरीके के कनेक्शन नहीं हो पाए, क्या कम्युनिकेशन टूट गए। ये तमाम सवाल है, सवालों की भरमार है, सवालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये सारे सवालों का जवाब मिल पाएगा इस विमान हादसे की जांच की रिपोर्ट में। लेकिन आपको बता दें कि इस विमान में एक ऐसा खुशकिस्मत व्यक्ति भी था जिसकी जान बच गई। उसका नाम था रमेश विश्वास कुमार। ये भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक था जो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। उसी बोइंग ड्रीमलाइनर 787 में सवार था। A11 नंबर इस सीट पर बैठा हुआ था और इसकी किस्मत इतनी अच्छी थी, इसकी किस्मत में इतना कुछ लिखा था कि जिस प्लेन में 241 लोग झुलस कर मर गए, उस प्लेन में ये इकलौता ऐसा व्यक्ति जो जिंदा बचा। दरअसल ये कुमार रमेश विश्वास जो है, ये जिस तरीके से प्लेन जो क्रैश हुआ उसके बाद एक बिल्डिंग से टकराया, बिल्डिंग से टकराते ही प्लेन का एक हिस्सा टूट गया और उस हिस्से में ये सीट समेत नीचे आ गया, गिर गया और उसके बाद कई मीटर तक ये पैदल चला। उसके बाद एक एम्बुलेंस में इसको जो है वेंटिलेटर पर लेटाकर और हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया, वहां ले जाकर के उपचार दिया गया और अभी जो स्वास्थ्य स्थिति है रमेश विश्वास कुमार की वो सामान्य बताई जा रही है। लेकिन दर्शकों, लेकिन यहाँ पर इसने एक बड़ा खुलासा किया है। बड़ा खुलासा रमेश विश्वास ने यह किया है कि ड्रीमलाइनर 787 जो था उसकी स्पीड जो है वो जितनी स्पीड पर जो टेक ऑफ किया जाना चाहिए उससे कम स्पीड पर था और टेक ऑफ करते वक्त हल्का सा ये विमान जो है ये लड़खड़ाया था। दरअसल बता दें आपको कि जब ये विमान लड़खड़ाया और इसके महज 2 मिनट के बाद ही ये हादसा घटित हो गया, क्योंकि विमान जब लड़खड़ाया तो हर कोई हैरान रहा, लेकिन जैसे ये विमान ऊंचाई को पकड़ने लगा उसके बाद हर कोई ये सोच रहा था कि विमान जो है वो सही स्थिति में है, लेकिन उससे पहले की जो लड़खड़ाहट थी विमान की उसने सभी को बेचैन कर दिया था। उसके बाद जस्ट 2 मिनट के बाद ही प्लेन फिर से झटके लेने लगा, हाइट नहीं मिल पाई। प्लेन को उड़ाने के लिए पायलट उसके नोज को हवा में ऊपर की तरफ पुश करता रहा, लेकिन विमान नीचे जाता गया, कनेक्शन टूट गया और इस विमान में बैठे 242 लोगों में से 241 लोगों ने चंद सेकंड्स में ही अपनी जान गंवा दी। दरअसल रमेश विश्वास का यह भी कहना है कि उन्हें इस विमान में किसी प्रकार की तकनीकी खराबी की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रमेश विश्वास से बात की है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि मैं पुख्ता तो ये नहीं बता सकता, पुख्ता तो जांच में ही पता चलेगा कि आखिरकार ये विमान दुर्घटना कैसे हुई है, जो कि भारत के इतिहास की सबसे बड़ी विमान दुर्घटना है। लेकिन उन्होंने आशंका जताई है, रमेश विश्वास ने आशंका जताई है कि जो टेक ऑफ करते वक्त विमान की लड़खड़ाहट थी वो यहाँ पर सीधे तौर पर जो है इस बात का अंदेशा पैदा कर देती है कि विमान में किसी प्रकार की कोई तकनीकी खराबी थी। हालांकि आपको बता दें कि एरोनॉटिक्स एक्सपर्ट अमेरिका में जो रिसर्च करते हैं डेविड कॉक्स, उन्होंने सीधे तौर पर बताया है कि जो पोजीशन देखने को मिल रही है विमान की, उसमें विमान के जो फ्लैग्स हैं वो सही पोजीशन में नहीं दिखाई दे रहे हैं। यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है विमान के असंतुलित होने का। दूसरा यह है कि अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर पक्षियों का बड़ा बड़ा झुंड देखने को मिलता है। दरअसल किसी पक्षी से ये विमान टकराए जिसके बाद भी अस्थिर हो सकता है। वहीं जो एरोनॉटिक्स एक्सपर्ट्स हैं उनका ये भी मानना है कि आखिरकार पक्षी के टकराने से विमान अस्थिर हो सकता है, लेकिन इस विमान में 2 इंजन लगे हुए थे, यानी कि डबल पावरिंग विमान था। यानी कि इस विमान को ऊंचाई देने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए, ताकत देने के लिए 2 इंजन का इस्तेमाल होता है।
एक साथ दोनों इंजन फेल नहीं हो सकते हैं, ये भी दावा किया जा रहा है। लेकिन जांच रिपोर्ट में ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आगे आने वाले वक्त में इस विमान को लेकर जो तमाम तरीके की घटनाक्रम घटित हुई है और उसके बाद जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनमें किन सवालों का किस तरीके से जवाब मिल पाता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।